हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस के पेडागोजी क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड यहाँ सारे क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 7 बजे वाली क्लास ईवीएस की जो मैं टॉपिक वाइज एनसीईआरटी कराई हुई हूँ और उसका महामैराथन पार्ट 1 और पार्ट 2 करके महामैराथन भी वीडियो मैंने लाई हुई है। उसकी प्लेलिस्ट बनी है मेरे चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब ये सब सारे क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं जो आप एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? तो ऑप्शन ए बहु अनुशासनिक, ऑप्शन बी सम्मिलित, ऑप्शन सी एकीकृत, ऑप्शन डी एकल। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, तो यहाँ पे बहु अनुशासनिक ये भी होता है, ऑप्शन बी सम्मिलित ये भी होता है, ऑप्शन सी एकीकृत ये भी होता है, बट ऑप्शन डी एकल ये नहीं होता है। क्योंकि ये पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है वो अनुशासनिक भी फॉलो करती है, सम्मिलित इससे भी होता है, एकीकृत से ये भी होता है, बट एकल एक लोग से ये पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी सी, ए बी सी। यहाँ पे डी नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतर अनुशासनिक विषय है? तो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम चार ऑप्शन देखते हैं। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान का एकीकृत करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ऑप्शन बी, यह विधि रूप में अवधारणाओं को सम्मिलित करने वाला एक अंतर अनुशासनिक क्षेत्र है। ऑप्शन सी, यह जैविक सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाले अंतर क्रिया का क्षेत्र है। ऑप्शन डी, यह जैविक और जीवतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता का अंतर क्रिया करने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है और इसके सारे 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन, यहाँ पे 2 बी सी और डी, ऑप्शन 3 सी डी ई, ऑप्शन 4 ए बी ई। तो यहाँ पे देखिए यह पर्यावरण के जो सभी पहलू होते हैं ये सभी विषयों पर ज्ञान का एकीकृत होता है। तो ये सही है, इसका राइट आंसर ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, यह विधि रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतर अनुशासनिक। अभी देखिए हम लोग बहु अनुशासनिक, सम्मिलित, एकीकृत पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए एकीकृत, एक मिनट, यहाँ पे देखिए एकीकृत, दूसरा अंतर अनुशासनिक, यहाँ पे तीसरा अंतर क्रिया। तो यहाँ पे ये तीनों सही है, ए बी और सी सही है, बट ये डी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए बी सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पहले देखिए क्वेश्चन में, आप पहले इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं का वर्ड दिया है। तो नहीं का वर्ड पहले आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं का वर्ड क्वेश्चन पढ़ते वक्त नहीं को इग्नोर कर दिए, इग्नोर तो नहीं करेंगे, नहीं जैसे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो आप ये गलती हो जाएगी, तो आपका आंसर लगाने तुरंत 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो इसलिए नहीं को आप अंडरलाइन पहले कर लीजिएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ ऑप्शन ए या एकीकृत, ऑप्शन बी प्रक्रिया, ऑप्शन सी निरंकुश, ऑप्शन डी वैचारिक धारणात्मक। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं पूछा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे निरंकुश। तो यहाँ पे निरंकुश जो वर्ड होता है ये पर्यावरण अध्ययन से सम्मिलित नहीं है, क्योंकि एकीकृत
प्रक्रिया और वैचारिक धारणात्मक, ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है पर्यावरण को अध्ययन को परिभाषित करता है, तो ऑप्शन ए बहुआयामी एवं एकीकृत विषय, देखिए एकीकृत विषय। ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों को पूर्व तैयारी। ऑप्शन सी बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया। और ऑप्शन डी पर्यावरण के बारे में तथ्यों का, यहाँ पे तथ्यों का संकलन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया है, तो 4 विकल्प में से यहाँ पे ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी बी और सी, ऑप्शन 3 यहाँ पे केवल सी और डी, ऑप्शन 4 केवल ए और सी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, तो जो बहुआयामी एवं एकीकृत विषयों, ये सही है हमारा ए, और बी पूर्व तैयारी, पहले से तैयारी नहीं कर सकते, ये गलत है। बच्चे के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण अध्ययन के बीच में अंतर क्रिया का संबंध, मतलब प्रकृति से और समाज से और वहाँ की जो कल्चर है अगर उससे जो संबंधित है तो वहाँ बच्चा जल्दी से कुछ सीख पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम, यहाँ पे देखिए न्यूनतम नहीं न्यूनतम, ये सब वर्ड आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा एग्जाम के टाइम में। ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर आपको ये दिखे तो आगे उस समय प्रेशर इतना एग्जाम का रहता है ना, तो ये सब वर्ड ऐसा भूल जाता है, तो जिससे आपका 1 नंबर चला जाता है। तो इसे आप इसे अंडरलाइन पहले कर लेंगे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन 1 विद्यार्थियों से परिचर्चा, ऑप्शन बी यहाँ पे कार्य पत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, ऑप्शन सी अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति पर सैर पर ले जाना। तो यहाँ पे देखिए अगर ईवीएस यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, लेकिन अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो विद्यार्थियों पे परिचर्चा जरूर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे कार्य पत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना चाहिए। हाँ, तो इससे क्या होता है बच्चे को एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी देना चाहिए। और तीसरा क्या है अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, मतलब जिस बच्चे को ज्ञान ना हो तो टीचर क्या ये नहीं कि उसे सजा देना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना, हाँ ये सही है। अगर हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों को अगर बाहर से प्रकृति से जोड़कर चीजें सिखाई जाए तो वो जल्दी से सीख जाती हैं। तो यहाँ पे पूछा है न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। तो यहाँ ऑप्शन ए मानव व्यवहार द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, ऑप्शन बी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षक तक की शिक्षा, और यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन 3 यहाँ पे ऑप्शन सी पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन 4 यहाँ पे पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है उससे सर्वाधिक उपयुक्त, यानी सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए आप, ये तो नहीं होगा कि मानव व्यवहार में सामंजस्य, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, तो ये कोई कारण नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए पर्यावरण के बारे में सतत, यहाँ पे सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, मतलब निरंतर ऐसा चलता रहे तो वो सतत प्रक्रिया, ये सही है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में
विषयों और उप विषयों का चयन कीजिए। यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी यहाँ पे सिलेबस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए देख लीजिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरा पृष्ठ प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए यहाँ पे। और ऑप्शन सी, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए। ऑप्शन डी, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस जो पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, पर्यावरण अध्ययन में जो थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। तो यानी जो हमारे ईवीएस में कितने थीम है, अभी हम बताए थे महामैराथन में, तो 6 थीम है, उप थीम 4। ठीक है, तो जो पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है, तो यहाँ ऑप्शन ए, सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में। ऑप्शन बी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों अध्यापक संबंध विकसित करने में। ऑप्शन डी, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो यहाँ पे देखिए अर्जित वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हो, जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती हैं। रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। तो क्या वह एक व्यक्ति नहीं है? तो गीतिका के पापा जो शिक्षक है, यह सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प है। यहाँ पे पूछा है नहीं है, इससे संबंधित यहाँ पे स्तर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? तो यहाँ पे संबंधित है ये पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन 1, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ। ऑप्शन बी, जीवंत अनुभव और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। ऑप्शन 3, बालक को जिज्ञासु बनाना। ऑप्शन 4, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण, जिज्ञासा का पोषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए यहाँ पे कन खजूरे को ले जाते हुए देखा। तो इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी वह बड़े जानवर को ले जा सकती हैं। तो यहाँ पे इस सामान्यीकरण तक पहुँचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में कौन से कौशल को सम्मिलित किया गया है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 विकल्प है, यहाँ पे 5 विकल्प है। ऑप्शन ए, अवलोकन। ऑप्शन बी, भविष्यवाणी। ऑप्शन सी, अनुमान। ऑप्शन डी, प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे ई, निष्कर्ष। तो यहाँ पे देखिए ये क्या क्या यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए वो सीख रही है, तो इसलिए ये अवलोकन ये भी सही राइट आंसर हुआ। भविष्यवाणी ये कोई बात नहीं हुई। ऑप्शन सी, अनुमान भी लगा रही है। ऑप्शन डी, प्रयोग तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई, निष्कर्ष। हाँ, तो वो निष्कर्ष से संबंधित है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और ई, मतलब अवलोकन, अनुमान, निष्कर्ष। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ,
जॉन अपने हाथी की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। तो इस गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है। तो यहाँ पे देखिए, जो जॉन है वो हाथी की सहायता से हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहे हैं। तो जो परछाई बनाता है, तो जो हाथ का मतलब आकार बनाता है, वो सीधा परछाई दीवार पर पड़ती है और वो उससे बोलता है, बच्चों से बोलता है कि ये कौन सा जानवर है। तो यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए अनुमान लगाना, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी निष्कर्ष, ऑप्शन डी वर्णन। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 4 विकल्प दिया गया है, ए और डी। तो क्या अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष, वर्णन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, अनुमान ये भी सही है, अवलोकन ये भी सही है, और यहाँ पे निष्कर्ष, लेकिन वर्णन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अनुमान, अवलोकन और निष्कर्ष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, तो में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे है। तो और यहाँ पे नंबर 1 पे यहाँ पे प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना। ऑप्शन यहाँ पे 2 यहाँ पे दिया है साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, संयोग। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण। ऑप्शन 4 व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय एवं समानता से संबंध। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देखिए प्रेक्षण, अभिलेखन और विश्लेषण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे एक मिनट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है और प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधियों के लिए कुछ छात्रों को भी चयन करने को कहते हैं। तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे 4 विकल्प है। तो यहाँ पे 4 विकल्प, ऑप्शन ए विविध अनुभवों के माध्यम से प्रवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशल का विकास करना। ऑप्शन यहाँ पे 3 प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशील विकसित करना। ऑप्शन 4 समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से जो संबंधित मुद्दों की पहचान करना। क्योंकि यहाँ पे रिद्धि जो स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए अपनी कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है, तो उसमें प्रधानाध्यापक उसे गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। यहाँ पे श्री रोहन ने यहाँ पे विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। यहाँ ऑप्शन ए वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता प्रति संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना। ऑप्शन 3 यहाँ पे वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता था। ऑप्शन 4 वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ पे श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर 2
वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के जो अभाव है उसे अवगत कराना चाहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे टू पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी। यहाँ पे ऑप्शन 3, या पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता। ऑप्शन 4, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के जो बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों का प्रस्तुत कराने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? तो यहाँ पे 4 विकल्प है। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन 1, ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर ऑनलाइन खेल द्वारा पहेली। या ऑप्शन 2, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन। ऑप्शन 3, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। या ऑप्शन 4, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा करना। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर विद्यार्थियों को ईवीएस के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे भ्रमण और उस पर चर्चा करना, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों को दिखाना वहाँ पे, तो वो अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के हैं? तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है। तो ऑप्शन ए, चाक एवं टाक विधि। ऑप्शन बी, यहाँ पे व्याख्यान विधि। ऑप्शन सी, भूमिका निर्वहन। ऑप्शन डी, कहानी सुनाना। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए यहाँ पे चाक और टाक विधि तो इसका कोई महत्व नहीं है। और एक मिनट, हाँ, और यहाँ पे इसका व्याख्यान विधि, ये भी इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3, सी और डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे देखिए, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ ऑप्शन 1, अवधारणा की प्रकृति। ऑप्शन 2, जीवंत अनुभव की समृद्धता। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता वरीयता। और यहाँ पे ऑप्शन 4, यहाँ पे अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को यहाँ पे गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं? तो लड़के गोटियां नहीं खेल रहे हैं, तो लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है? तो यहाँ पे लिंग की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना। या ऑप्शन बी, व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। ऑप्शन सी, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। या ऑप्शन डी, सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है।
यहाँ पे ऑप्शन बी ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी ये भी सही है, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। ऑप्शन डी ये भी सही है कि सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पे ए, सी और डी राइट आंसर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 ए, सी और डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, चिड़िया की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई है? वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करता है? यहाँ पे आप प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ पे 4 विकल्प है। तो यहाँ ऑप्शन 1 बच्चों के अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना। ऑप्शन बी बच्चों की सृजनात्मक का पोषण करना। ऑप्शन 3 परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन 4 वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे खोज की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के जो अन्वेषणात्मक होता है वो गतिविधियों से जोड़ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपको क्या प्रतिक्रिया होगी? तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है, ऑन इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। पहली बात तो यहाँ बच्चों की अवहेलना तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2 ये हमारा गलत हो गया, इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पर समझाने के लिए कहें। तो सहानुभूति ऐसा तो कोई वर्ड नहीं है कि बच्चों के साथ सहानुभूति, उनको मार्गदर्शक दिखाने वाली सही राह दिखाने वाली ये बात हो सकती है। सहानुभूति बच्चे गलतियां कर रहे हैं और वो कर रहे तो उनको सहानुभूति देनी चाहिए, तो वो गलत बात है। तो यहाँ ऑप्शन 3 ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दे और विषय पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित नहीं करना है, ये गलत बात है। क्योंकि आप बाहर की चीज़ों से उनके जीवन से जोड़े, बाहर तो जल्दी चीज़ें वो सीख पाते हैं। अगर सिर्फ किताबों से जोड़ेंगे तो वो कभी जल्दी सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन 4 ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। देखिए ये इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर हुआ। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा गेट बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प है। देखिए तो यहाँ ऑप्शन 1 रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे। ऑप्शन 2 रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ बोल रही है। ऑप्शन 3 रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा नहीं है। या ऑप्शन 4 रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन इस तथ्य की जांच करे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, रूपल से खुद कहेंगे कि सूचना का संकलन इस तथ्य की जांच करें। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। तो यहाँ ऑप्शन 1 विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ाने के लिए तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। या फिर ऑप्शन 3 यहाँ पे देखिए प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। या ऑप्शन 4 प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3।
प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। मतलब जैसे अभी हम आपको एनसीईआरटी में चित्र सहित आपको दिखा रहे थे, मूर्त पदार्थ का उपयोग कर रहे थे, तो जिससे आपको चीज़ें आसानी से सीख जा रही थी। तो यहाँ पे शिक्षक वही कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, कक्षा सेकेंड के विषय में शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरण को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है कि ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन डी, उन्हें अनुभवों को साझा करने के लिए जल संरक्षण का निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये ऐसा नहीं, बिल्कुल मना नहीं करेंगे विद्यार्थियों को, क्योंकि अगर चर्चा नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी ये भी सही है, ऑप्शन डी सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित कहना चाहती है कि इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए, सामुदायिक संसाधन, ऑप्शन यहाँ पे 2, संस्थागत संसाधन, ऑप्शन 3, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन 4 यहाँ पे प्रायोगिक साधन। जो टीचर है वो बच्चों को उनके, ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए वो भी क्वेश्चन 2021 में, तो संकलित बीजों को लगाने के लिए शिक्षित कहना चाहती है कि आप इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक संसाधन। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।